हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लेक्चर 2 में यानी क्लास 2 में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक ले सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन है और हम आज इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे ही आधारित ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा जो क्लास हमने 2 में पढ़ाया था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जैसा ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन के बारे में जैसे क्लास नंबर 1 में देखा था कि हमारी भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो उसे ज़रूर देखिए, अदरवाइज थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, यानी कि इसे तोड़ना है कम से कम अभाज्य, यानी जैसे 12 का अभाज्य, 12 को तोड़ेंगे 12 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि इसे छोटी से छोटी संख्या में तोड़ना, वही हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। चलिए तोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा करना है इसे। इसमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। पहले हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF के लिए HCF के लिए चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 12, 15 और 21 है। यानी कि हम सभी को पहले लिखेंगे ऐसा, 12, 15 लिख देते हैं और यहाँ पर 21 लेते हैं। अब हम 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि पहले हम 12 का लसा लेते हैं। 12 का लसा लेते हैं। हम जानते हैं किसी भी संख्या को काटने से पहले छोटी संख्या से काट देते हैं, यानी कि 2 से पहले काटेंगे। 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 6 बार में यहाँ बचा 6, फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 3 बार में गया है। हम जानते हैं अब 3 आ गया। 3 हमारा अभाज्य संख्या है, 3 से कटेगा, यानी कि 3 एकम 3। हमारा कितना आया, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है, गुणे 2 है, गुणे 3 है। यानी कि यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। जितना यहाँ पर है, जैसे 2 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर लिखेंगे गुणे मिला कर लिखेंगे। यहाँ पर 2 गुणे, क्योंकि यहाँ बोला है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, यानी कि इसमें गुणा भी होना चाहिए। 2 गुणे 3 है। अब इसी प्रकार हम 15 का भी निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 15 का LCM लेते हैं। हम जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, यानी कि 15 अब किसे कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 5 15, 5 बार में। हम जानते हैं कि 5 अभाज्य संख्या है, 5 से कटेगा, यानी कि 5 एकम 5। यहाँ पर 1 बचा, यानी कि 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 हो गया, गुणे 5 हो गया। अब हमारा रह गया 21। 21 को भी इसी प्रकार करते हैं, लस लेकर 21 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये भी 2 से नहीं कटे, क्योंकि 1 है लास्ट में, लास्ट हमारा डिजिट यानी कि लास्ट अंक 1 है, यानी कि ये भी 2 से नहीं कटेगा। अब हम 3 से करते हैं। 3 के पहाड़ा में आएगा कितने बार, यानी कि 7 लिख के 21 7 बार में। अब हम जान गए कि 7 हमारी अभाज्य संख्या है, 7 से कटेगा, यानी कि 7 एकम 7। ठीक है, एक आ गया। यानी कि हम कहेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 और 7 है, लेकिन यहाँ गुणे की संख्या में लिखेंगे 3 गुणे 7। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने पिछले वीडियो में देखा था HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 12 और 15 और 21 का HCF हमारा क्या है, यानी कि HCF का मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
यानी कि सभी में जो संख्याएं मिली, यानी कि यहाँ पर अगर 2 है तो इसमें भी 2 रहना चाहिए और इसमें भी 2 रहना चाहिए, तभी हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि कॉमन हो, कॉमन पॉइंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 3 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5, और 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 5, यहाँ पर भी 3 है, ठीक। यहाँ पर 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 7, यानी कि यहाँ भी 3 है। हम देख रहे हैं 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है, एक एक, यानी कि यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी 3 है, एक 3, यानी कि 3 हमारा क्या होगा, कॉमन पॉइंट। यही हमारा अभाज्य HCF होगा। यानी कि ये कह रहा है कि HCF का मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें कॉमन पॉइंट है। यानी कि 12 में 3 है और 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है, यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि 12, 15 और 21 का HCF क्या है, 3 है। अब हम LCM, दूसरा नंबर में इसमें कह रहा है कि HCF के बाद LCM ज्ञात करते हैं, यानी कि हमारा HCM का जो कार्य पूरा हुआ। अब हम अपने LCM की तरफ चलते हैं। LCM के लिए अब हम LCM निकालते हैं। किसका LCM निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में है 12, 15, 21 का। 12, 15, 21 को ऐसे निकलते हैं, ये 12 हो गया, कामा 15 हो गया, कामा 21 हो गया, ठीक है। ऐसा करते हैं, इनका हम LCM निकालते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में LCM और HCF निकालना सीखा था, उसी प्रकार ये भी लिखाएंगे हम। लिखते हैं, हम जानते हैं किसी भी संख्या को पहले 2 ही से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 6 बार में 15 कटेगा नहीं, क्योंकि 15 विषम संख्या है, 2, 21 भी विषम संख्या, ये भी 2 से नहीं कटेगी, उतर जाएगा इसी प्रकार। हम जानते हैं कि जो संख्या नहीं कटती है सीधे उतर जाती है। अब बचा 6 भी 2 से भी कटेगा, यानी कितनी बार में गया, 2, 3, 6, 3 बार में, गुणे 15 गुणे 21। अब 2 के बाद 3 का पारी आता है, क्योंकि अब यहाँ पर सभी विषम संख्या हो गई। अब 2 के बाद किसका नंबर आएगा, 3 का, 3 से काटते हैं, 3 कम 3, कम 5, 3, 15, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं 3, 5, 15, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, 3, 5, 15 या 5, 5, 15, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3, 5, 15 पढ़ेंगे, 3, 5, 15 5 बार में, और यहाँ पर 21 है, यानी कि 7 तरीके 21 7 बार में। हम देख रहे हैं 5 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 7 गया, यहाँ पर 1, यानी कि अब कोई चांस नहीं है 3 से कटने का, क्योंकि 5 हमारा अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तब 3 के बाद 4 का नंबर आएगा, यानी कि 4 तो कटेगा ही नहीं कोई, यानी कि 5 का नंबर तब आएगा। एक इसी प्रकार, एक से कोई मतलब है नहीं, इसी प्रकार बता देते हैं, एक कम है, यानी कि 5 कम 5 और 7 कटेगा नहीं, यानी कि 7 को इसी प्रकार। अब बचा 7, आप 7 को 7 कर देते हैं, यानी कि हमारा आया 1, 1, 1, यानी कि तब हम कह देंगे 12, 15, 21 का LCM क्या हुआ, इसका गुणा करेंगे, जो निकलेगा मान वही हमारा LCM रहेगा। निकालते हैं, 12 और 12, 15 और क्या है, 12, 15 और 21 का क्या निकाल रहे हैं, LCM बराबर हो जाएगा आपका क्या है भाई, 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पर गुणे में लिखेंगे, 2 गुणे, फिर क्या है, 2 गुणे, फिर 3 है, यानी कि गुणे में 3, फिर क्या है, 5 है, गुणे में 5, फिर क्या है भाई, 7 है, गुणे में 7। ऐसा लिखने के बाद हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 गुणे 7 करेंगे तो 420 आएगा। यानी कि हम कह देंगे कि 12, 15 और 21 का LCM क्या है, 420 है, और 12, 15, 21 का HCF क्या है, 3 है। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हुआ कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पर चलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पर चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज अगर उतार लिए तो अच्छी बात है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पर। क्या कर रहा है, 17, 23 और 29 का HCF और LCM निकालना है, किसके विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, निकालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 17, 23 और क्या है 29। है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17, 23 और 29 ये कौन सी संख्या है। क्या आप अगर पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो जरूर समझ में आएगा कि ये कौन सी संख्या है। यानी कि 17, 23 और 29 एक अभाज्य संख्या है। यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका जो संख्या एक या स्वयं से विभाजित हो, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। या तो एक से कटेगी या तो स्वयं से, वही क्या होगी? अभाज्य संख्या। स्टार्ट करते हैं। पहला हमको कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, दूसरा कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला हम एचसीएफ के लिए चलते अपनी एचसीएफ के लिए। ठीक है, पहली कौन सी संख्या है? 17 को उठा लेते हैं। यानी कि 17 का हम एलसीएम निकाल सकते नहीं, क्योंकि 17 हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। यानी कि 17 को हम 17 ही लेते हैं, एक लगा सकते हैं, 1 गुणे 17, ये कोई अंतर नहीं है। कोई भी संख्या ले लीजिए। देखिए एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, जैसे 2 है, 2 गुणे 1 कर सकते हैं, 2 ही ना आएगा। जैसे 3 है, 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 ही आएगा। 4 गुणे 1 करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 आएगा। ऐसा देख सकते हैं। ये सभी एक से मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं। और 23 देखते हैं, 23 को भी लिख सकते हैं। 23 को हम क्या ले सकते हैं? 1 गुणे 23। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो जरूर समझ जाएगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल से ही बताया था। इंट्रोडक्शन में जो क्लास 1 है उसमें हमने ऐसे एग्जाम्पल में लेके बताया था कैसे निकाला जाता है एचसीएफ और एलसीएम। और हम 17, 29 को क्या ले सकते हैं? 1 गुणे 29। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि 17 हमारी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है। अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। बोल सकते हैं हम 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 1 क्यों होगा? देखिए, अगर मान लीजिए कि 1 है ही नहीं, मान लेते हैं कि 1 है ही नहीं, क्या यहाँ पर हम देखते हैं 17, क्या 17 इसमें है? नहीं। क्या 17 इसमें है? नहीं है। अगर 23 लेते हैं, क्या 23 इसमें है? 23 इसमें तो मान लीजिए है, क्या 23 इसमें है? नहीं। यानी कि एचसीएफ का मतलब क्या है? एचसीएफ का मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं रहेगा। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 इसमें भी कॉमन है, 1 यहाँ पे ही, 1 यहाँ पर भी है। यानी कि इसका एचसीएफ क्या हुआ? 1। यानी कि कॉमन क्या इसमें? 1 आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 17, 23 और 29 का एचसीएफ 1 है। अब हम अपने एलसीएम की ओर चलते हैं। एलसीएम की ओर चलते हैं क्योंकि दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन में एचसीएफ ज्ञात करना था, दूसरा में एलसीएम के लिए चलते हैं। एलसीएम के लिए चलते हैं। क्या करना है? किसका ज्ञात करना है? 17, 23 और 29 का। 17, 23, 29 ऐसा करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 17, 23 और 29 हमारी अभाज्य संख्या है। यानी कि अभाज्य संख्या क्या कहती है? वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 17 हुआ, 23 हुआ, 29 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, ये 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि यह स्वयं से विभाजित हो गया था 1 से। यानी कि हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। यानी कि पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं 17, 23 और 29 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कहेंगे 17। यानी कि 17 से तब पहला करेंगे, फिर 17 के बाद किसका नंबर आएगा? 23 का, फिर 23 के बाद 29 का। यानी कि पहले हम 23 से, यानी कि 17 से ट्राई करते हैं। 17 कम 17, 23 इसी प्रकार उत्तर जाएगा, क्योंकि 23 हमारा अभाज्य संख्या है, 29 भी क्या है? अभाज्य संख्या है।
दूसरा क्या है, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब 23 क्या आएगा पारी, 1 कम 1, ठीक है। 23 से कम 23 एक बार में, ठीक है। 29 आ गया। अब किसका पारी, 29 का आएगा, यानी कि 29 के लेते हैं, 1 कम 1 कमा 1 कम 1 कमा 29 1 कम 29। हम देख रहे हैं कि अब कोई संख्या नहीं बची है, यानी कि तब कहेंगे 17 कमा 23 और 29 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यानी कि 17 गुणे लगाकर क्या है बात 23, यही लिखा जाता है। 17 हो गया, फिर गुणे में 23 करेंगे, फिर गुणे में क्या करेंगे 29 करेंगे, यानी कि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 गुणे 23 तो 391 आएगा, यानी कि 17 गुणे 23 करेंगे तो 391, 91 गुणे 29 करेंगे तो 11 33 9 आएगा, यानी कि ऐसा कह सकते हैं 17 गुणे 23 हमने किया, 17 गुणे 23 के किया तो यहाँ पर आया हमारा 3 4, 17 गुणे 23 करेंगे तो 391 आएगा, गुणे क्या बचा 29। अब 391 गुणे 29 करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका 11 33 9, ठीक, यानी कि 11 33 9 किसका है 17 23 और 29 का एलसीएम है, यानी कि हम कह सकते हैं 17 कामा 23 और 29 का एलसीएम कितना है भाई, कहेंगे 11,339, ठीक है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सॉल्व करेंगे। अगर उतार रहे हैं तो अच्छी बात है, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम क्योंकि इसे मिटा देंगे, अब मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है, इसमें कहेंगे कि 8 है कामा 9 है 9 और 25 है, यानी कि 8 9 और 25 का हमें HCF ज्ञात करना है। HCF और LCM, पहले HCF के लिए चलते हैं। HCF के लिए चलते हैं। HCF का रूल क्या है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना किसी भी संख्या को, यानी कि पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर देखेंगे कॉमन दोनों में आ रहा है कि नहीं। जो दोनों तीनों में कॉमन रहेगा वही हमारा क्या रहेगा HCF। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तो सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1 में किया था, 2 में किया था, उसी प्रकार ये भी सॉल्व कर रहे हैं। पहला 8 का हम एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल बात है। 8 का लेते हैं, यानी 2 से पहले काटेंगे 2 चौके 8 4 बार में, फिर 2 से काटते हैं 2 दूना 4 2 बार में, 2 1 2, यानी कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि हम कहेंगे 8 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार 9 को तोड़ते हैं, 9 को तोड़ेंगे तो ऐसा टूटेगा कुछ। 3 से पहले काटते हैं, क्योंकि 3 क्यों कटेगा, क्योंकि 9 हमारी विषम संख्या है, यानी कि पहले 3 से करते हैं ट्राई। 3 दिल्ली के 9 3 बार में, 3 कम 3, यानी कि हम कहेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 गुणे 3 है। इसी प्रकार 25 को भी तोड़ते हैं। 25 को तोड़ेंगे, यानी कि 25 किससे कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 4 से कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, यानी कि 5 से कटेगा।
5 इंटू 5 यानी कि 50 25, 5 बार में 5 एकम 5, यानी कि हम कहेंगे 25 का अभाज्य गुणनफल क्या है, 5 है, 5 गुणे 5 है। अब हमें 8 और 9 और 25 का HCF बताना है। 8, 9 और 25 का HCF। चलिए, HCF का मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सभी में कॉमन हो। पहले 2 से मिलाते हैं। 2 है, ठीक है, क्या इसमें 2 है, नहीं, ये तो 2 गया। 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं। 5 है, क्या इसमें भी 5 नहीं। हम देख रहे हैं कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तब हम उसमें, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि हम सुविधा के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यानी कि हम कह देंगे अब हम देख रहे हैं कि एक क्या है, सभी में कॉमन आ गया। एक इसमें भी है, 8 में भी है, एक क्या है 3 में भी है, और एक क्या है 5 में भी है, 25 में भी है। यानी कि हम कह देंगे, ऐसा कर सकते हैं, यानी कि 8, 9 और 25 का HCF क्या है, 1 है। अब हम अपने LCM की तरफ चलते हैं। LCM के लिए LCM किसका याद करना है, 8, 9 और 25 का, यानी कि 8, 9 और 25। चलिए करते हैं। हम देख रहे हैं 8 हमारी क्या है, सम संख्या, यानी कि 1 मिल गई, यानी कि अब पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटते हैं, 2 चौक के 8, 4 बार में गया। 9 कटेगा नहीं, क्योंकि 9 हमारी विषम संख्या है। 25 भी क्या है, विषम संख्या है। फिर अभी 4 है, 4 को 2 से फिर काटते हैं। 2 दूना के 4, 2 बार में। 9 का उसी प्रकार उतरेगा, ये भी उसी प्रकार उतरेगा। फिर देख रहे हैं 2 है, तो फिर 2 से काटते हैं, यानी कि 2 एकम 2, यहाँ पर हुआ कंप्लीट 2 अलग 25। अब यहाँ हम देख रहे हैं कोई भी हमारी सम संख्या नहीं है। अब यहाँ सभी विषम हो गई। अब किसका पारी आएगा, 2 के बाद 3 का पारी आता है, एंड 3 की तरह ट्राई करते हैं। एक तो उसी प्रकार उतरेगा, एक कम एक, यहाँ पर 9 है, यानी कि 3 तो लिख के 9, 3 बार में गया, और 25 उसी प्रकार उतर जाएगा। यहाँ पर फिर 3 से काटते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है, इसलिए 3 से फिर काटेंगे। एक कम एक, 3 एक कम 3 इंटू कमा 25। अब देख रहे हैं 25 किससे कटेगा, 4 से कटेगा ही नहीं, यानी कि 25 5 से कटेगा। 3 एक कम 3, एक कम एक, यहाँ भी एक कम एक, 50 25, यानी कि 5 बार में, यानी कि हम कह देंगे अब 5 काटते हैं, यानी कि 1, 5, 5 एक कम 5। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी 1 आ गया, यानी कि अब कहेंगे 8, 9 और 25 का LCM क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि LCM का यही रूल है। ये LCM कहता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सभी को मल्टीप्लाई में करते हैं, यानी कि कहेंगे कि हम 8, 9 और 25 का LCM क्या है, इसको सभी को मल्टीप्लाई में करेंगे, यानी कि 2 गुणे कितनी बार है, 2 3 बार है, यानी गुणे 2। अब क्या है, गुणे 3 करेंगे, गुणे फिर क्या करेंगे, 3 करेंगे, गुणे फिर क्या करेंगे, 5 गुणे फिर क्या करेंगे, 5, यानी कि सभी का आप मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूनी के 24, 24 तियाँ 72, और 72 में जब इसका गुणा करेंगे, 72 गुणे 5 तो करेंगे 360 आएगा,
यानी कि 360 है, 360 में 5 से गुणा करेंगे फिर तो 1800 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या है, 1800 है। यही हमारा आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसे मिटाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा 4 कह रहा है कि HCF, क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न हमारा 4 है। प्रश्न 4 में यह है कि क्या कर रहा है कि HCF 306, 657 का HCF जो है क्या है, 9 है। ये क्या है, दिया गया है हमें, ये कह रहा है कि दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एलसीएम किसका, 306, 657 का ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है। यानी कि इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्लास 1 में, यानी कि जब हम वास्तविक संख्या के बारे में जब जान रहे थे, जब इंट्रोडक्शन के बारे में जा रहे थे, तो उसमें हम एक फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला हमारे क्या थी, इसमें ओनली हमें HCF ज्ञात करना है, एलसीएम, और हमें HCF दे दिया है 9। यानी कि हम ज्ञात करते हैं। पहले फार्मूला हम क्या पढ़े थे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि AB यानी कि A गुणे B बराबर क्या होगा, यानी कि AB का HCF ऑफ A, B गुणे AB का LCM, ये बराबर होता है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसके फार्मूला के बारे में पढ़ा था। इसके आधार पर 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया था। ऐसा हम ये जानते हैं फार्मूला। यानी कि हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दिया है कि यहाँ पर कहेंगे दिया है, क्या भाई दिया है, कहेंगे कि 306 और 657 का HCF 9 है। यानी कि HCF ऑफ 306, 657 का HCF जो है 9 है। यानी कि ऐसी अगर कंडीशन हो तो सिर्फ यहाँ पर मान लेते हैं, मान लिया कि A बराबर 306 और B बराबर 657 मान लेते हैं। मान लिया कि क्या मान लिया कि A बराबर 306 और B बराबर मान लेते हैं 657 है, ठीक है। अच्छा, ऐसा हमारा फार्मूला है, बस उसी प्रकार सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे। हमें क्योंकि एलसीएम चाह रहा है, हम उसी प्रकार वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। यानी कि ये है, यानी कि एक स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 306 गुणे, तो गुणे लगाएंगे। बी है, बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 657, ठीक है। बीच में बराबर, तो बराबर। फिर HCF है, किसका भाई HCF, A और B का, यानी कि 306 और 657 का, 306, 657 गुणे हमें है LCM, किसका है LCM, A, B का, यानी कि 306, B यानी कि 657। एक स्थान पर हम लिखते हैं
306 कामा बी के स्थान पर हम लिखते हैं 657। अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई, यहाँ पर बस इसी प्रकार लिखा जाएगा 306 गुणे 657 गुणे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि HCF 306 कामा 657 का HCF जो दिया है वो क्या दिया है, 9 दिया है, यानी कि इसके स्थान पर हम 9 लिख सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर गुणे तो गुणे लगाएंगे, फिर LCM जैसा है तैसा लिखेंगे 306 कामा 657। ठीक है, यहाँ पर हमें LCM ही ज्ञात करना है, यानी कि LCM को ज्ञात करते हैं हम कैसे, ऐसा लिख सकते हैं हम LCM 306 कामा 657 बराबर हो जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि 306 गुणे 657 बटे के 9, ऐसा कर सकते हैं। हम इसे काटते हैं, 9 से काटेंगे यानी कि 34 आ गया, यानी कि हम कहेंगे 34 गुणे कितना भाई है 657। अब हम 34 गुणे 657 जब गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर हमारा आएगा 22, 33 और 8 आ जाएगा, यानी कि हम कहेंगे कि 306 और कामा 657 का HCF 22, 33, 8 है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं LCM 306 कामा 657 का LCM जो है 22, 33 और 8 है, यही हमारा आंसर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं या हो सकता है, ऐसा कर रहा है। इसको ध्यान से देखते हैं ना, तो अदरवाइज रटने में तो बुद्धि खराब हो जाएगी। पहले इसके समझ लेते हैं क्या कह रहा है, फिर उसके बाद अपने से लिख देते हैं क्या कहता है। देखिए सिंपल बात है, एक कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n के अंक 0 पर समाप्त होते हैं, यानी कि कहें तो कोई भी संख्या अगर 0 पर, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 है ना, ये 10 है, यह हम देख रहे हैं कि लास्ट में 0 आ रहा है, यही कह रहा है कि 6 के पावर n के अंक 0 पर समाप्त होते हैं यहाँ पे, यानी कि अंक 0 है, ये 0 पर समाप्त हो रहा है। अगर मान लेते हैं ये 0 है, यहाँ पर 10 है, यानी कि यहाँ पर 10 है, तो 10 को हम जानते हो किसी भी संख्या में अगर लास्ट में, यानी कि लास्ट में अगर 0 आता है तो वह संख्या 2 और 5 से फिक्स रहती है, कटेगी, क्योंकि 0 है। अगर 0 किसी भी संख्या में अगर आ गया तो वह कन्फर्म है कि 2 और 5 से जरूर कटेगी। देख लीजिए, जैसा कि एग्जाम्पल है, हम 10 को 2 से भी काट सकते हैं और 5 से भी काट सकते हैं, यानी कि अगर हम 10 का यानी कि 10 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कहेंगे ना 2 गुणे 5। इसी प्रकार एक और देखिए, अगर 20 को लेते हैं, यानी कि 0 आ रहा है, लास्ट में 0 है, 20 को ले रहे हैं तो कहेंगे 2 गुणे 5, यानी कि किसी भी संख्या में अगर लास्ट में 0 लाना है तो यानी कि वह संख्या 2 और 5 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो यहाँ पर 6 के पावर n है, उसे भी देखते हैं। अगर मान लेते हैं 6 के पावर n है, ठीक, n बराबर क्या कर रहा है, नेचुरल प्राकृतिक संख्या, यानी कि n बराबर हम क्या ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या पर हम लेंगे। मान लीजिए कि n बराबर हमने 1 ले लिया, n बराबर 1 ले लिया, अब क्या कहेंगे 6 के पावर 1 यानी कि 6। अगर हम 6 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 3, हम देख रहे हैं कि 6 का गुणनखंड किया तो 2 आ रहा है और गुणे 3 आ रहा है, बट
हमने कहा था किसी भी संख्या में अगर 0 अंत में लाना है तो वह संख्या किससे किससे कटेगा, 2 और 5 से। यानी कि कहीं सिंपल में कहें तो उस संख्या का गुणनफल, उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। यानी कि हम देख रहे हैं कि 10 का जब गुणनखंड किया तो 2 और 5 आ रहा है, और 20 का भी गुणनखंड किया तो 2 और 5 आ रहा है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल में 30 का अगर गुणाखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 3 6 6 5 30। यानी कि हम देख रहे हैं 30 का अगर गुणनखंड किए तो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और 20 का गुणनखंड किए तो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। अगर 20 का भी गुणनखंड किए तो 2 और 5 आ रहा है। यानी कि यह कन्फर्म है, यह बात सत्य है। और किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आएगा तो भाई वो संख्या किसे किसे कटेगी, 2 और 5 से जरूर कटेगी। यानी कि कहें तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा। यहाँ हम देख रहे हैं जब हमने n बराबर 1 लिया तो 6 आया, और जब 6 का गुणनखंड किया 2 और 3 आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 है लेकिन 5 नहीं है। क्या यह संख्या 0 पर समाप्त होगी? नहीं समाप्त होगी, ये तो फेल हुआ। अगर मान लीजिए n बराबर 2 ही लेते हैं तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 6 गुणे 6 करेंगे, 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। और हम 36 का गुणनखंड करते हैं, देख लीजिए 36 का गुणनखंड करते हैं हम 2 गुणे, यानी कि 18 हुआ, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 कम 3 हो जाएगा। हम देख रहे हैं 36 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 है। यानी कि इसमें भी 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। यानी कि यह भी संख्या क्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसी प्रकार n बराबर कुछ भी रखिए, अगर n बराबर 5 रखिए, भर 20 रखिए, भर 10 रखिए, जो भी कुछ रखिए, 5 आने वाला है नहीं, कन्फर्म है। क्योंकि हम किसी भी 6 की कितनी भी पावर अगर लगा दें तो हमारा गुणनखंड ऐसा ही कुछ बनता जाएगा जिसमें हमारे 6 2 और 3 ही लगता हो आते जाते रहेंगे। ऐसा हम देख रहे हैं। यानी कि हम कह देंगे कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं है, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। ऐसे लिखेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं, अब हम लिखते हैं इसे, इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर कहेंगे, हल में कहेंगे हम 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं यदि इसके गुणनखंड में यदि इसके गुणनखंड में क्या क्या आना चाहिए, 2 और 5, 2 और 5 हो। पहले हम 6 के पावर n का गुणनखंड करते हैं। अब कहेंगे 6 के पावर n हुआ तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते, 2 गुणे 3 पूरी की पावर n लगा देते हैं, ये गुणा में कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम इसे देख सकते हैं, अगर 2 गुणे 3 है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 लगाए हैं, अगर इसे ब्रैकेट को हम खोल रहे हैं, आप कहेंगे ये 2 के भी पावर हो जाएगा और क्या 3 के भी पावर हो जाएगा। ऐसा भी देख सकते हैं, अगर ये आप 6 है, 2 के पावर 6, यानी कि 6 के पावर 2, ऐसा हम कर सकते हैं 2 गुणे
3 की पावर 2 कर सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी कि हम 6 के पावर n को ऐसा लिख सकते हैं। हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, यानी कि 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n, यानी कि अब हम कहेंगे यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ 6 के पावर n, यानी कि 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 के पावर n है पर 5 नहीं है, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं 6 के पावर n के गुणन 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 के पावर n है, लेकिन 5 नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं अतः यह संख्या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में क्या नहीं है, नहीं है। तब हम लिख सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के, अतः हम लिख सकते हैं किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते, 0 पर समाप्त नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, अदरवाइज वह समाप्त नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्या करते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1 गुणे प्लस 5 है। 5 भाज्य संख्या है, क्यों है, ये भी बताना है क्यों है, रीजन भी देना है। भाज्य संख्याएं हैं क्यों है भाई, ये भी बताना है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यह है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है। ये बताना है कि क्या यह भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन के जब क्लास में पढ़े थे, जब वास्तविक संख्या के बारे में जब पढ़े तो उसमें हमने
अब भाज्य संख्या के बारे में जाना था, यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है, इसके दो कम से कम दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि दो से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम क्वेश्चन नंबर पहले 6 का पहला कंडीशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दिया है क्या भाई, दिया है, जो दिया है उसे लिखते हैं। क्या है, कहेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस है 13। यहाँ पर हम देख रहे हैं 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, यानी कि हम 13 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या इसमें, कहेंगे 7 बचा गुणे 11 बचा गुणे 1 बचा प्लस 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर 13 लिखते हैं ब्रैकेट में, 7 गुणे 11 करेंगे तो 77 आएगा और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि जब 3 गुणे यहाँ पर 13 गुणे 77 प्लस 1 करेंगे तो 78 आएगा, यानी कि 78 आया। जब हम 13 गुणे 78 करेंगे तो हमारा क्या गुणा आएगा, यानी कि जब हम 13 गुणा करेंगे तो 914 आएगा, यानी कि जब हम 13 गुणे 78 किया तो 914, यानी कि हम कहेंगे दिस सिंप्लाई दैट यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, अब क्यों है बताना, रीजन बताना है। भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। हम देख रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड, यानी कि 7 गुणे इसका गुणनखंड क्या हुआ था, कहेंगे 13 गुणे 78 हुआ था, यहाँ पर भी है, यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो सकते हैं, प्राप्त होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब इसी का दूसरा है, पहला सॉल्व हुआ, अब दूसरा को हम सॉल्व करते हैं इसी प्रकार, एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार करेंगे, करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 6वां का दूसरा कंडीशन है, क्या है, कहेंगे 7 गुणे 6 गुणे दिया है इतना, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है। ठीक, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ प्लस है, ठीक, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, क्या हम 5 को कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पर यानी कि हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें क्या बचा, कहेंगे कि 6 गुणे 5 को कॉमन है, यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 आया, यानी कि इसे ऐसा कर सकते हैं हम 5 गुणे, अब गुणा करते हैं, 7 गुणे 6 करेंगे तो 42 आएगा, और इस यहाँ पर करते हैं 42 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, गुणे यहाँ पर करते हैं 4 3 12 12 दूना के 24, यानी कि गुणे 24, यानी कि जब हम 42 और गुणे 24 करेंगे तो हमारा आएगा आंसर, 42 गुणे 24 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1008, फिर प्लस में क्या है, कहेंगे कि 1 है। ठीक, अब 5 गुणे 5 गुणे
1008 प्लस 1 करेंगे, सॉरी 1008 प्लस 1 करते हैं यानी कि 1009 होता है। जब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया, 0 हो गया, ये 45 हो गया। यानी कि हम कह देंगे क्या यह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त किए जा सकते हैं। हम यहाँ पर बोल सकते हैं यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 7 पर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 5 को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो हमें कह रहा है कितने समय बाद वे प्रारंभिक यानी कि जहाँ से स्टार्ट किए हैं वो पुनः वहीं पर कितने समय बाद मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, यानी कि कहें तो पहले देखिए यहाँ पर हम एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पर एक हम वृत्ताकार पथ बनाते हैं, यानी कि एक फील्ड है। यहाँ पर कह रहा है कि हम सोनिया को यस मान लेते हैं, सोनिया नाम की लड़की को ही उसे यस मान लेते हैं, और रवि को भी आर मान लेते हैं। ये कह रहा है कि सोनिया को यहाँ से राउंडिंग यानी कि घूमने में लगता है समय कितना है, 18 मिनट। यही कह रहा है ना कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, लेकिन रवि को कितना लग रहा है, रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में यानी कि एक ही चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है, 12 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि अब देखिए फिर कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह हुई सोनिया, यस और आर से रवि। अगर सोनिया और रवि यानी कि यहाँ पर कहा मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यहीं से चलना वे प्रारंभ करते हैं, तब वह कितने समय बाद पुनः अपने इसी पॉइंट पर यानी कि इसी बिंदु पर मिल जाएंगे। यहाँ पर कहा ना कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये लोग कितने समय बाद मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर हम HCF निकालेंगे, सोचिए अगर हम HCF निकालते हैं, HCF क्या कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों का कॉमन। क्या इसमें 12 और 18 कॉमन पूछ रहा है? नहीं, इसमें हमसे सिंपल से कह रहा है कि वे कितने समय बाद मिलेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि रवि अगर दौड़ के चल गया यहाँ पर 12 मिनट पहले आ गया है, 12 मिनट यहाँ पर खड़ा रहेगा, फिर सोनिया जाएगी 18 मिनट में, यानी कि यहाँ पर दोनों का समय एक ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर रवि तो भाई पहले दौड़ के यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, सोनिया भी 18 मिनट के बाद आएगी वहाँ पर भी। यानी कि इससे हमसे यहाँ पर स्पष्ट है कि हमको वहाँ पर
एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कॉम्बिनेशन का है, कंबाइन हो रहा है, नहीं कि कॉमन आ रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का रूल जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम जान गए कि इसका हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम। चलिए करते हैं सॉल्व। दिया है, क्या दिया है, दिया है कि सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18। सोनिया को इस मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय, कहाँ कितना लगा समय, 18 मिनट। दूसरा है, ये तो पहला हो गया, और दूसरा है रवि। रवि को इस मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 12 मिनट। लगाने में लगा समय 12 मिनट, यानी कि सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और रवि को लग रहा है 12 मिनट। तब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम, क्योंकि कहाँ पर मिलेंगे, कॉमन नहीं होगा, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं। कितने समय बाद मिलते हैं वही देखना है। हम यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर हम 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। हम एलसीएम निकालते हैं, यानी कि पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटते हैं, 18 को 2 से काटते हैं तो 9 बार में जाएगा, क्योंकि 2 9 18, 9 बार में। और जब 2 को 12 का काटेंगे तो 6 बार में, 6 दूना के, यानी कि 2 गुणे 6 यानी कि 12। अब हम फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कट जाएगा, ये 9 हमारी विषम संख्या इसलिए नहीं कटेगी, ये हो गया 3, क्योंकि 3 2 3 6। अब हमारा यहाँ पर देख रहे हैं 9 है, 3 से काटते हैं, 3 3 के 9, 3 कम 3, फिर से 3 से काटते हैं, 3 कम 3 कम 1, यानी कि हम कहेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं 18 और 12 का एलसीएम क्या है, कहेंगे 2 है, फिर क्या है, गुणे 2 है, फिर क्या है, गुणे 3 है, फिर क्या है, गुणे 3 है, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 36 आया। यानी कि हम कह देंगे कि अतः क्या है, इसमें कहा है, अतः यह कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, या हम कहेंगे 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमारा यह आंसर है, यानी कि इतना हमारा आंसर होगा। अब हम हमारा प्रश्नावली 1.1 पूरा तरीके से कंप्लीट हुआ।
अब हमारा पर्सनली 1.2 बचा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके कुछ डिफिनीशन के बारे में भी जानेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तब हम एक्सरसाइज यानी कि पर्सनली 1.2 को चालू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।